एक वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल कांग्रेस ने चहुमुखी कार्य किए। ये बात आज कुल्लू के कांग्रेस अध्यक्ष शेष राम ने प्रेस वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस ने 10 गारंटियों में सबसे पहले हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और इससे साथ ही हिमाचल में आई आपदा जिसमें कुल्लू मनाली मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई हिमाचल कांग्रेस सरकार ने कम समय में पूरी की तथा आपदा ग्रस्त लोगों को मुआवजा भी दिया। आपका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने धरजी हैं, जनरल सेक्रेटरी भगवान सिंह बोध जी हैं, जनरल सेक्रेटरी संजय गुप्ता जी हैं। ये जो आज प्रेस वार्ता हो रही है, हिमाचल प्रदेश सरकार का एक वर्ष का जो चुनौतियों पूर्ण जो कार्यकाल है, ये 11 दिसंबर को संपन्न हुआ, जिसमें धर्मशाला में कम से कम 30 से 35 हज़ार हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी और जो हमारे प्रदेश के इंचार्ज एवं AICC के जनरल सेक्रेटरी राजीव शुक्ला जी और लोगों में, कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश के लोगों में, चाहे वो पांगी भरमौर से था, चाहे वो सिरमौर से था, चाहे वो लाहौर से था, सब लोगों में जोश था। तो इस एक वर्ष का जो कार्यकाल है, इसकी हम कुछ एक चीज़ें बताना चाहेंगे आपको। जब से सरकार बनी है, उसके बाद सबसे पहले जो हमारी 10 गारंटियों में फर्स्ट गारंटी थी, OPS को लागू करना, वो पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जून जुलाई में जो त्रासदी हुई, भारी बरसात हुई, उसमें जो नुकसान हुआ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस गवर्नमेंट की, मंत्रिमंडल की और माननीय प्रतिभा सिंह अध्यक्ष, उनकी रहनुमाई में जो कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता थे 68 कंस्टिट्यूंसीज में, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इफेक्टेड लोगों को, सड़कों को, जो मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक डिपार्टमेंट में, उनको दुरुस्त करना। उसमें प्रदेश सरकार और संगठन ने दोनों ने मिलजुल के कार्य किया और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका समस्त मंत्रिमंडल, कांग्रेस के विधायकगण, CPS गण और सरकार के सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, रानी प्रतिभा सिंह जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंडी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा नुकसान जिला कुल्लू में हुआ, प्रत्येक क्षेत्र को उन्होंने दौरा किया और उसके बाद सबसे जरूरी जो था, जो राहत मैनुअल था, जो बहुत कम था, उसमें कई गुना बढ़ोतरी वर्तमान सरकार ने की और उसके तहत फर्स्ट फेज में सबको राहत मैनुअल में पैसा दिया गया। किसी को 25,000, किसी को 30,000, किसी को 1 लाख दिया गया। उसके बाद सरकार ने और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि ये जो है राहत मैनुअल बहुत पुराना है, कई सदियों का, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो प्रदेश सरकार ने संगठन के साथ मिल करके जिनका मकान क्षतिग्रस्त होता, चाहे वो कच्चा मकान, पक्का मकान, उनको 7 लाख रुपए देने की घोषणा की और उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 लाख रुपए की दी भी गई, कुल्लू में भी दी गई, हर जगह दी गई और जो आंशिक रूप से नुकसान हुआ तो उसको 1 लाख देने की घोषणा हुई है और जो दी भी गई है। जो केसेस बचे हैं, जितना नुकसान हुआ है, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रही है। और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव में हमने 10 गारंटियाँ की थी, पहली गारंटी OPS लागू हो गई, दूसरी गारंटी युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना। ये जो बेरोजगार युवा हैं, इनके लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें 50% लोन जो सरकार देगी और जो युवा उसमें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो लोन लेंगे 50% सब्सिडी देगी सरकार और उसके बाद वो सरकारी विभाग में लगेंगी वो गाड़ियां, 4 साल तक उसका एग्रीमेंट होगा और मैं समझता हूँ 4 साल के बाद जो है सरकार उन्हें फिक्स राशि देगी, जिसमें उनको एक किस्म का उनको एक अलाउंसेस भी मिलेगा, बचेगा पैसा, जो गाड़ियाँ लगेंगी उसका फ्री होगी, तो उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तीसरी गारंटी, प्रदेश के सभी पाठशाला में स्मार्ट स्कूल के तहत पहली कक्षा के सभी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें और
जो प्राइवेट स्कूल में फर्क यही होती है कि वहाँ मीडियम इंग्लिश होती है या हिंदी है। तो प्रदेश सरकार इसमें पूरी तरह कोशिश करेगी। और जो अगली गारंटी थी महिलाओं को 1500 पर मंथ पेंशन देनी, अगले ये काजा में चल चुकी है स्कीम, लाहौर में ये जनवरी 24 से शुरू होगी और बाकी जिलों में भी क्रम वाइज की जाएगी। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष से विधवा महिलाओं को बच्चों की शिक्षा का खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी। और सबसे बड़ी बात जो सुख आश्रय जो स्कीम चलाई है, प्रदेश के अनाथ बच्चों को स्टेट ऑफ चिल्ड्रन की संज्ञा देकर उनके माता पिता का काम अब प्रदेश सरकार की 1,60,000 महिलाओं की पेंशन को बढ़ा दिए सरकार करेगी। और 1,60,000 जो महिलाओं की पेंशन जो 1250 थी उसको अब 1500 किया जाएगा। 1 जनवरी से 37 रुपये किलो के हिसाब से दूध सरकार खरीदेगी और 2 किलो के हिसाब से गोबर की खरीदारी शुरू करेगी। जो नौकरी का सरकार ने वायदा किया था कि 20,000 नौकरी हम बेरोजगारों को दी जाएगी, उसके तहत अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट में 262 पोस्टें वन रक्षक की, 1230 पोस्टें पुलिस कांस्टेबल की और 4500 पोस्टें आईपीएच डिपार्टमेंट में जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर और सहायक की और 975 पद वारिस के, 6000 जेबीटी तथा टीजीजी के जो पोस्टें हैं बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ये जो 10 गारंटियां हैं कि सरकार ने जो रखी है, हमेशा जो भी सरकार का मैनिफेस्टो होता है वो कंप्लीट 5 साल के लिए होता है। तो अभी तो हमें 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष में 3 जो गारंटियां हैं ये पूर्ण रूप से हमने लागू कर दी हैं, बाकी जो 7 गारंटियां ये क्रमबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार में जो आपदा आई, इसमें जो सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रत्येक अफेक्टेड लोगों को, हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो रोड की सुविधा थी, क्योंकि सीजन से पहले सरकार का वायदा था कि हमारे जो फल फ्रूट्स हैं वो टाइमली सब्जी मंडी में पहुंचना चाहिए। इसमें प्रदेश सरकार जो कामयाब हुई है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो विधानसभा का सेशन पीछे हुआ, कुल्लू से संजय आर्यन की रिपोर्ट।